भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में एपीजे कलाम की जयंती राधिका रिसोर्ट में भव्य रूप से मनाई गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कलाम के रूप में एक ऐसी शख्सियत को इज्जत बख्शी जो राष्ट्रभक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। मुसलमानों को कांग्रेस सरकार ने गरीब बनाकर रख दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को शहद में जहर मिलाकर दिया है, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई है। देखिए, अगर 7 को सांसद से गिनेंगे, विधायक से गिनेंगे तो शायद आपको निराशा होगी, लेकिन जो सरकारें होती हैं वो किस प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, किस प्रकार का विकास का खाका बना रही है, किस प्रकार से विकास के रास्ते पर लेके जा रही है, इससे गिनेंगे तो 1 नंबर पे पाएंगे। आप देखिए कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 14% है, लेकिन आप लाभार्थियों की संख्या गिनेंगे तो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे इज्जत घर हो, किसी भी योजना में आप देखेंगे तो 30%, 32%, 35% ऐसे लाभार्थी मुस्लिम समाज के हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को गरीब बनाकर रखा था। और ये गरीब कल्याण का काम करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, ये सबसे ज़्यादा उत्थान का काम अगर कर रही है तो मुस्लिम समाज का कर रही है। आज जिस प्रकार से जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है, उनके पास जाते हैं। उसी नज़र से देखकर हमें अपने विधायक और मंत्रियों को चुनने की आवश्यकता है, अपने सांसद को चुनने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में उत्थान करने का काम कर रही है, उसी प्रकार से धीरे धीरे राजनीति में भी जो हमारे मुस्लिम समाज के युवा हैं उनको आगे लाने का काम कर रही है। अभी पिछली आप पंचायत के चुनाव में देखेंगे तो 422 लोगों को यहाँ पर टिकट मिला था और 150 से ज़्यादा जो पंचायत समिति है, जो पार्षद है, वो जीत कर आए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो एक गैप कांग्रेस ने अपने प्रशासन से किया था, जो शहद में मिलाकर जहर पिलाकर हमें कमजोर बनाने का काम किया था, उसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ऊपर लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, आप कहते हो कि सांसद को काउंट नहीं किया जाता, लेकिन रहता है कि इस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, अल्पसंख्यक समुदाय का जो कार्यकर्ता है, वो किसी टिकट की चाह तो रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टिकट नहीं मिले तो पार्टी छोड़ दे। पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ ये कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए समर्पित है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एम सादिक साहब को, कि जो जयपुर से यहाँ पर हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे एम सादिक साहब, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध कई आंदोलन किए और अपनी मांगों को मनवाने का इतना पुरजोर विधानसभाओं का घेराव से लेकर के और बड़े बड़े कार्यक्रम किए। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से एम सादिक साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जामवाल साहब यहाँ विराजमान है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे इस मौके पर निवेदन कर रहा हूँ, और राजस्थान का मोर्चा बहुत मजबूत मोर्चा है साहब। जमाल साहब इस बात की गवाही दे सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत मजबूत मोर्चा है। और पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी, 6 लोगों को राज्य मंत्री बनाने का काम किया था। हमारी ऐसी पार्टी है, 6 लोगों को राज्य मंत्री बनाने का काम किया था, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज अशोक गहलोत जी से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को मंत्री बनाया है? 1 महीने पहले नियुक्तियां कर रहे हैं। तो मैं जामवाल साहब से निवेदन करूंगा, आप नड्डा साहब के बहुत नजदीकी व्यक्ति हैं, कि राजस्थान में भी 2-4 लोगों को अगर मौका मिलेगा साहब, तो निश्चित रूप से ये मोर्चा और राजस्थान का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर प्रचंड बहुमत के साथ में इस निकम्मी सरकार को बदलने का काम करेगा। और राजस्थान का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, यहाँ का मोर्चा बहुत मजबूत है। अन्य राज्यों में कई दल हैं, तो कहीं जो लोग कांग्रेस से नाराज होते हैं तो अन्य दलों में चल जाते हैं, लेकिन राजस्थान में 2 ही दल की व्यवस्था है। यहाँ कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों को सताने का काम किया है, यहाँ के मंत्री जी कोटा के आपको पता है, विधानसभा में उनके बयान थे कि मर्दों का प्रदेश है। धारीवाल जी, तुम्हारी मर्दान की अब दिखाएगी जनता, बस 1 महीना बचा है। 1 महीने बाद पता लगेगा आपकी मर्दान की। और किस तरह से यहाँ के विधायक धरना दे रहे हैं, मुंडन करा लिया, पता होगा आपको, भरत सिंह जी ने मुंडन करा लिया। अशोक चांदा जी धरना दे रहे हैं, दिव्या मदेरणा जी के भी। आज के इस कार्यक्रम में
मेरे अपने समाज के सभी अति वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, मेरी मातृशक्ति, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस जयंती के कार्यक्रम में सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो थोड़ा स्मरण कीजिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दुनिया ने उनको कब पहचाना, दुनिया ने उनको कब रिकॉग्नाइज किया। हम में से कितने लोग हैं